अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह क्रिएशन एपिसोड 27 और फोर्थ पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लानी पार्ट्स हो गया। स्टार्ट। निर्णय हो गया। क्या आप उन दोनों को वही रहने देंगे? यही हमारा निर्णय है। परंतु आप ऐसे शिक्षक नियुक्त करें जो वही वृंदावन में रहकर गुप्त रूप से उन दोनों को चोरी चोरी तो शस्त्र का अभ्यास कराएं। उन दोनों को? हाँ, उन दोनों को। परंतु नंदराय जी तो साफ कहते हैं कि मेरे पुत्र को कुछ शस्त्र वस्त्र नहीं सीखने। वो तो मुरली बजाएगा और गैया चराएगा। तो ठीक है, उसे मुरली ही बजाने दीजिए। आप बड़े को ही सिखाइए। मेरा छोटा अनपढ़ ही अच्छा है। लो, बच गए पढ़ने की झंझट से। आपका तो निर्णय हो गया। बस अब मुरली बजाओ और गैया चराओ। यह हंसने की बात नहीं है राधे। बड़ी भीषण समस्या टल गई, नहीं तो गुरुजी के डंडे खाने पड़ते। मैया ने ठीक ही कहा है कि मैं अनपढ़ ही अच्छा हूं। अब मैं कहां वेद शास्त्र पढ़ने जाता? पढ़ना है कि अनपढ़ ही रहना है? आपकी लीला तो आप ही जानो प्रभु। मैं तो बस इतना देख रही हूं कि आप दोनों माताओं से एक जैसा न्याय नहीं कर रहे हैं। देवकी मैया, जिसने अपनी कोख से पुत्र को जन्म दिया, आज तक अपने पुत्र का मुख देखने को तरस रही हैं। और इधर पुत्र स्नेह और ममता का सारा सुख आप केवल यशोदा मैया की झोली में डालते जा रहे हैं। ये कैसा न्याय है प्रभु? एक को विरह की पीड़ा, एक को परम सुख। राधे, जिसे तुम पीड़ा कह रही हो, वो माता देवकी की तपस्या का शेष भाग है। उन्हें जो आगे चलकर परम आनंद मिलना है, उसका अधिकारी होने के लिए इतनी तपस्या का हिसाब अभी बाकी रह गया था। और जो तुम यशोदा मैया के परम सुख की बात कह रही हो, उसका समय अब थोड़ा ही रह गया है। थोड़ा ही रह गया है? क्यों? क्योंकि हमारे बाल रूप की अवधि ही थोड़ी रह गई है। मैं समझी नहीं। राधे, ये नंद अपने पिछले जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा उनकी धरा नाम की पत्नी। एक बार द्रोण और धरा दोनों ने गंधमादन पर्वत पर कई हजार वर्षों तक इस उद्देश्य से तपस्या की कि उन्हें हमारे दुर्लभ बाल रूप के दर्शन हो जाए। जब उन्हें ये दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने एक अग्निकुंड का निर्माण किया, जिसमें अपने आप को समर्पित करने का निश्चय किया। हे वसुश्रेष्ठ, भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ हैं। बड़े बड़े ज्ञानी भी ज्ञान और तर्क द्वारा उस रूप की कल्पना नहीं कर सकते। परंतु हम तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हुए। सो इस बार अब भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में धरती पे अवतार लेंगे तो तुम्हारा जन्म नंद और यशोदा के नाम से गोकुल ग्राम में होगा
और जब तक भगवान धरती पर अपनी बाल लीला पूरी करेंगे, तब तक वो पुत्र की भांति तुम्हारे पास ही रहेंगे, जिससे तुम उनके बाल रूप के साक्षात दर्शन भी करते रहोगे और उनकी संपूर्ण बाल लीला का अलौकिक आनंद भी प्राप्त करते रहोगे। ओम तत्सत। सो राधे, जब तक हमारा बाल रूप है और हम गोकुल में हैं, तभी तक उनके परमानंद की अवधि है। प्रभु, जाने आप क्या क्या करते रहते हैं। आपकी लीला तो बड़ी अचरज भरी है।
जी, अक्रूर जी आए हुए थे वसुदेव जी से मिलने और देवकी जी से मिलने के लिए, और उनको सारी योजना उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि हमने इस तरह से एक योजना बनाई है श्री कृष्ण जी के बारे में और बलराम जी के बारे में। वसुदेव जी जो हैं वो तो यही चाहते थे कि श्री कृष्ण जी और बलराम जी दोनों को पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन अक्रूर जी ने वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से दिक्कत है कि नंद राय जी जो हैं वो नहीं मानते। तो इसके ऊपर फिर देवकी मैया जी जो हैं उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा अच्छा चलें कोई बात नहीं। अगर वो यही चाहती हैं कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो मुरली बजाएं और गैया चराएं, तो बस ठीक है, मेरा लल्ला जो है वो अनपढ़ ही ठीक है, उन्हें मुरली ही बजाने दीजिए। आप बलराम जी के लिए व्यवस्था कीजिए उनको पढ़ाने के लिए। बाकी श्री कृष्ण जी जो हैं वो पढ़े ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वो बैठे हुए हैं माता लक्ष्मी जी के साथ, और वहाँ पे उनके साथ कुछ गप्पियाँ लगा रहे हैं और मन ही मन में खुश भी हो रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अच्छा युवा पढ़ाई से जान छूटी है, पर ना गुरु जी के पास जाते तो उनके डंडे खाने पड़ते। अब ये सबको पता है कि ये श्री कृष्ण जी की एक लीला है, इसीलिए तो लक्ष्मी माता जी जो हैं उन्होंने ये कहा कि आप पढ़ें, आप अनपढ़ रहें, अब ये आपकी लीला है, आप ही जानिए। तो इसके ऊपर फिर देवऋषि नारद जो हैं वो संगीत के माध्यम से श्री कृष्ण जी की प्रशंसा कर रहे थे कि उनके बालपन की वो जितनी भी लीलाएं थी वो उन्होंने सुनाई हैं संगीत के माध्यम से, कि बचपन जो है उनका किस तरह से गुजरा। अब ये सारा उनका बालपन याद करने का जो कारण है वो यही था। हमें भी बाद में पता चला कि उनके जो युवा के दिन शुरू होने वाले हैं, बालपन की उनकी जितनी भी लीलाएँ थी, जितने उनके दिन थे, वो समाप्त हो चुके हैं और अभी वो युवा रूप में नज़र आए हैं, श्री राधा जी के साथ नदी के किनारे दोनों बैठे हुए। बिल्कुल जी। और बलराम जी के लिए तो एक कह लें कि गुरु जी जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन वो उधर ही उनको जो है वो तालीम देंगे अपना गोकुल में ही, लेकिन गुप्त तरीके से देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो पहले तो दोनों का कहा गया, लेकिन ये है कि वो कह रहे हैं कि यशोदा जी और नंद राय जी जो हैं वो नहीं मानेंगे कृष्ण जी के लिए। फिर उन्होंने भी इजाज़त दे दी, उन्होंने कहा चले ठीक है, वो जो है वो अपना क्या कहते हैं बांसुरी को, मुरली जो है वो बजा लें, तो बलराम जी जो हैं वो पढ़ लिख लें, और क्योंकि वो सरदार बनेंगे और उसके बाद सियासत का पता होना चाहिए उनको, और बाकी सारी विद्याएं भी जो हैं वो जानते हों। तो लेकिन ये है कि कृष्ण जी जो हैं वो बड़े खुश हो चुके हैं कि अब जो है पढ़ाई में नहीं पढ़ना पड़ेगा और डंडे भी नहीं खाने पड़ेंगे, तो ये बहुत अच्छा हो गया है। तो चलें जी, अब वो सारी लीलाएं भी पिछली बताई गई हैं कि वो मक्खन चोरी करते थे, वो चीज़ को लेके भी कि ये लीला थी। और उसके बाद वही कालिया का जो है वो रूह तोड़ा, कालिया का भी जो है वो उधर नृत्य किए उसके फन पे। और उसके बाद अपना ब्रह्मा जी और इंद्र देव जो हैं उनका भी गुरूर जो है वो तोड़ा, तो वो चीज़ का भी बताया गया। अब युवा रूप में आ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या क्या लीलाएं होंगी ये भी देखने को भी मिलने वाला है। और ये वहाँ पे जो सवाल किया अपना राधा जी ने कि आप एक माँ से जो है वो और दूसरी माँ से दूसरी तरह का जो है वो व्यवहार रख रहे हैं कि उनको दर्शन तक नहीं हुए और वो कारागार में है। तो ये जो यशोदा जी हैं ये मतलब कि पूरा आनंद ले रही हैं आपके बचपन का। तो फिर उन्होंने जो है वो उनके पहले जन्म के बारे में बताया कि उन्होंने तपस्या की और बाल रूप में जो है वो प्रेम जो है वो मांगा, तो इसलिए उनको ये मिल रहा है। और उनकी तपस्या का फल जो है वो आगे मिलेगा उनको, और बहुत जल्द जो है वो मिलने वाला है। अभी वो आगे देखेंगे जी कि कैसे मिलने वाला है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रखिएगा, आप वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।